श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब इधर कंस ने एक और राक्षस को भेजा, बकासुर को, जो कि बगुले के रूप में आया। उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने मार करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब इधर फल विक्रणी एक बार अपने फलों को बेचने के लिए, रोज उसका काम था कि टोकरे भर के फल लेकर के आती और जो फल बेच करके धन लेती उससे वह अपना जीवन यापन करती। आज फल विक्रणी कन्हैया के घर, नंद बाबा के घर आई और जोर जोर से आवाज लगा रही है, मीठे फल ले लो, ताजे फल ले लो। अब कन्हैया को पता लग गया कि ये मेरी ही परम भक्त है, क्योंकि वो ठाकुर जी की बड़ी परम भक्त थी। अपने लिए चाहे कुछ रहे न रहे, पर ठाकुर जी को हमेशा भोग पा करके ही भोजन पाती थी। आज कन्हैया के द्वार पर वह फल विक्रणी आई। जब वह आई नंद भवन में, तो कन्हैया के कानों में सबसे पहले अपने भक्तों की आवाज पहुंच जाती है। कन्हैया कहने लगे, बाबा मुझे तो मीठे मीठे ताजे फल खाने हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ हाँ बेटा, हमारे यहाँ आई है ना फल विक्रणी बेचने के लिए, जाओ तुम मुझसे फल ले लो। अब इधर कन्हैया कहने लगे कि बाबा मैं तो सारे फल खरीदूंगा, मुझे तो ये सारे फल पसंद हैं। तो वो फल विक्रणी कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम ये सारे फल ले लो, मुझे तो जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, आज तुम्हारे यहां से ही सारा कुछ हो जाएगा। पर किसी काम से नंद बाबा को तो बाहर जाना पड़ा। अब कन्हैया के साथ वो बैठी है, कन्हैया के साथ वार्तालाप कर रही है, कन्हैया उनके फलों को खा भी रहे हैं, पा रहे हैं, बड़े मीठे मीठे उन्हें फल लग रहे हैं। अब वह जाने लगी। वैसे वो हमेशा जब फल देने आती थी तो मैया या नंद बाबा क्या करते थे, बदले में उसे कुछ पैसे या फिर कुछ अन्न या उनको कोई भी पदार्थ मतलब देते थे, या तो सोने जवाहरात थी, जो भी उनको देना होता था थोड़ा बहुत, वो उसके बदले में उन्हें देते थे, रुपया पैसा अन्न। अब जैसे ही वह जाने लगी तो कन्हैया के यहाँ बाबा तो थे नहीं। कन्हैया कहने लगे कि तुम रुक जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आता हूँ। कन्हैया गए जहां उनका अनाज रखा था, वहां से दोनों मुट्ठी अनाज की भरी और धीरे धीरे छोटी छोटी मुट्ठियां हैं कन्हैया की, और वह लेते लेते आ रहे हैं तो कितने से 2-3 दाने उसमें अन्न के बचे और उस फल विक्रणी की टोकरी में रख दिए। उसके मुख को देख के वह कहने लगी, लाला कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। उनके दर्शन से वो इतनी कृतार्थ हो गई, इतना मन गदगद हो गया। वो कहने लगी, देख कन्हैया बहुत समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। वो उतने ही 2-3 दानों को लेकर के अपना टोकरा ढक करके और वो घर चली गई। और जब घर जाके उन्होंने देखा, अपनी टोकरी को खोला तो उसमें क्या था, पूरी टोकरी हीरे जवाहरात सोने इन सब से भरी हुई थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यानी कि कन्हैया ने अपने भक्त पर कृपा की।